तो आपका हमारे चैनल यस इंडिया में खैर मकदम है। इस वक्त मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहता हूँ कि कोरोना वबा के चलते पिछले 5 और 6 महीनों से जो हालात हमने देखे हैं, लॉकडाउन का दौर हमने देखा। लॉकडाउन के बाद इस वक्त भी कई सारी गाइडलाइंस हैं, कई सारी पाबंदियां हैं। इसके बावजूद हम समाज का हिस्सा बने हैं, हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ शोबे से मुतासिर हुए हैं, वो चाहे तालीमी शोबा हो, वो चाहे अदबी शोबा हो, चाहे समाज का कोई भी हिस्सा हो, हर शोबा इससे मुतासिर रहा है। काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना इस वक्त आम आदमी को और हर एक को करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक, आप एक मौलिम के ऐसे एक प्रोफेसर के ऐसे पढ़ाते हैं, वहाँ भी काफ़ी दुश्वारियाँ हैं, काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस सारे बंद हैं। ख़ासकर आप एक शायर के हैसियत से मुशायरों में आप जाते हैं, मुशायरों को आपने करीब से देखा है, शायरी को आप महसूस करते हैं। तो इन तमाम हालात के बीच मेरा सवाल ये है कि इस वक्त शायरी ज़्यादा मुतासिर है या शायर ज़्यादा मुतासिर है? भाई शरीफ, सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ जैसे एक नातजरबाकार और अदना से तालिब इल्म तक आप पहुँचे और अदब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की कोशिश की। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। रही आपके सवाल की बात, तो पिछले 6 महीनों से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है और हर शोबा मुतासर हुआ है। कुछ अच्छे असरात भी इसके हमारे सामने आए हैं और कुछ बुरे असरात भी। जहाँ तक तालीम का सवाल है, मुझे तो लगता है कि इस साल को 0 ईयर करार दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में तालीमी काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। और जहाँ तक शायरी का सवाल है और शायर का सवाल है जी, शायरी के लिए मैं समझता हूँ कि हालात जब बदलते हैं, तब्दील होते हैं, चाहे वो किसी वबा की वजह से हो या किसी और वजह के बिना पर, जब हालात बदलते हैं जी, तो शायरी का उस पर हमेशा, शायरी पर जो है उन हालात का अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि शायरी के लिए नए मौज़ूआत उभर कर सामने आते हैं और अदब के ख़ज़ाने में इससे इजाफ़ा होता है। जहाँ तक शायरी की बात है, आप पिछले 6 महीनों से देख लीजिए, जो हिस्सास लोग हैं जिन्होंने इन 6 महीनों के हालात देखे हैं, गरीबों को दुश्वारियाँ झेलते हुए देखा है, लोगों को प्यास से और अपने मंजिल मकसूद तक जाते जाते तड़पते हुए दम तोड़ते देखा है। तो ऐसी सारी बातें शायरी के लिए ये नई बातें हैं और जो हिस्सा शायर है वो इसे शायरी में पेश कर रहा है। रहा सवाल शायर का, तो शायर मैं समझता हूँ कि पिछले 8-10 सालों में ऐसे बहुत से शायर हमारे सामने आए जिनके अंदर ज़ाहिरी नुमाइश तो है, लेकिन हिस्सास तबीयत हमें उनके अंदर नहीं मिलती। ऐसे शायर इस वबा के पहले हमें मुशायरों के पर्दे पर बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, हंगामी शायरी करते हुए, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये शायर पर्दे से गायब हो गए। वजह यह है कि इनके अंदर एक महसूस करने वाली तबीयत नहीं है। वो सिर्फ हंगामी शायरी कर सकते हैं, किसी एक सियासी पार्टी को हो या किसी और एक शख्सियत को हो, तंज का निशाना बना के लोगों की वाह लूट के अपना काम निकालने की कोशिश करते थे। अब ऐसे हालात नहीं हैं, तो ऐसे शायर आपको कहीं पिछले 6 महीनों में नज़र नहीं आ रहे और उनकी हालत भी मुझे लगता है कि ऐसी हो गई है कि अब वो अपनी शोहरत के लिए तरस रहे हैं, और ऐसे शायरों के साथ ऐसा होना भी लाजमी है। रहा सवाल उन शायरों का जो हिस्सास तबीयत के मालिक हैं, जिनमें मैं आपका भी शुमार करूं तो गलत ना होगा। ऐसे शायरों को चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, ऐसे शायर हमेशा अपनी शायरी को उरूज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और शायरी करते रहते हैं। मैंने पिछले 6 महीनों में
आप और आप जैसे बहुत से शायरों को सुना है, आपकी शायरी में आज के हालात का जो दर्द है वो मुझे नज़र आता है, और आप जैसे शायरों की शायरी को बार बार पढ़ने को दिल करता है। तो आपके सवाल का अगर मुख्तसरन मैं जवाब देने की कोशिश करूं तो यही कहूँगा शायरी और शायर के हवाले से, वबा के इन 6 महीनों में शायरी में नए मौज़ूआत उभर कर सामने आए हैं। रहा सवाल शायरों का, तो वो शायर जो हिस्सास तबीयत के मालिक हैं, उन्होंने हर इन 6 महीनों में दुनिया के हालात को महसूस करके अच्छी शायरी करने की कोशिश की है। वो शायर जो हंगामी थे वो पर्दे से गायब हो गए हैं। जब हुकूमत का जुल्म बढ़ता था उस वक्त इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर हुकूमत को ललकारने वाले शेर कहे जी, जो कि अदब का हिस्सा नहीं हो सकता था, इसलिए कि शायरी इशारों की ज़बान थी। लेकिन उन्होंने इन सारी रिवायत को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी की, जो कुछ मन में आया वो बकते चले गए। ना उसमें रिवायत की पासदारी थी, ना कोई फ़न था, लेकिन हुकूमत को ललकारने का काम किया, कौमों के जज्बात को मजरू करने का इन्होंने काम किया। इसके लिए लाखों रुपए की फ़ीस इन्हें दी जाती थी और इनके हज़ारों मद्दाह भी थे। लोगों ने इसको इसी तरह से तस्लीम भी किया। और जो हिस्सा शायर था, जो फ़न का लिहाज करते हुए, जो अदब का पास करते हुए अपने अदबी दायरे में महदूद होकर जो शायरी करता था, उसकी तो पहचान नहीं बन पाई। लेकिन वो शायर उस वक्त जब हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे तो इन हालात के खिलाफ, ये तो कुदरती वबा है, वबा के बाद सैलाब के मामला हमारे सामने हैं। हाल ही में हैदराबाद का जो मंजर हमने देखा वो कयामत बर्पा करने वाला। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ये शायर खामोश हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जैसा कि आपने कहा कि वो बेहिस तबका है जो हिस्सा शायर में अपना काम करे, लेकिन क्या ये बेहिसी इन्हें यहीं पर ख़त्म कर देगी क्या, या फिर हालात साजगार होने पर फिर ये स्टेज पर आएंगे, फिर वही मामला दोहराया जाएगा? जो सवाल आपका है उस सवाल का जवाब मैंने पिछली आपके सवाल में भी दिया है। रहा सवाल आपके इस बात का कि वो जो हिस्सास तबीयत के शायर हैं जिन्हें शोहरत नहीं मिल पा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि हिस्सास तबीयत का जो मालिक होता है यकीनन वो अंदर से टूटता जाता है जी, लेकिन कभी वो शोहरत के पीछे भागता नहीं, अपने आप को गिराता नहीं है, अपने आप को लोगों के सामने पेश करने की जल्दबाजी में नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर जो तूफ़ान है जिन्हें वो लफ्ज़ों के सहारे से बाहर निकाल रहा है, आज नहीं तो कल दुनिया उसे तस्लीम कर लेगी। आप इस दौर की बात क्यों कर रहे हैं? आप मीर से लेकर यहाँ तक का सफ़र अगर बड़े शायरों का देखें तो सबकी शिकायतें यही रही हैं कि उन्हें उनके फ़न के मुताबिक दुनिया ने इज़्ज़त नहीं दी। अनवर जलालपुरी ने एक जगह कहा था, शायद जहाँ तक मुझे याद है, कि हवा हो तेज़ तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, हवा हो तेज़ तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, ज़रा सी देर में बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी कद्र कीमत का भी तब होता है अंदाज़ा, हमारी आँख के जिस वक्त डोरे टूट जाते हैं। तो बिल्कुल यही बात गालिब ने भी बहुत पहले कही है, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिमाग और जो ना दे मुझको ज़बां और। तो ये तो हालात हिस्सास तबीयत के मालिक शायर के साथ हमेशा से होते आए हैं। यकीनन आज उनको पर्दे के पीछे रखा गया है, उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि जब ये हंगामी दौर ख़त्म होगा और जब लोग अच्छी शायरी की तरफ दौड़ेंगे, अच्छी शायरी पढ़ना चाहेंगे, तो यकीनन इन हंगामी शायरों से हटकर हिस्सास तबीयत के जो मालिक हैं, हिस्सास शायरी जो कर रहे हैं, ऐसे शायरों को हमेशा के लिए पढ़ते रहेंगे और उन्हें हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगे। ये जो हंगामी शायरी है, जैसा कि आपने कहा वबा से पहले जो लोग मुशायरे के मंजरनामे पे छाए हुए थे, अब आप उनका हाल देख लीजिए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। वो अपने आप को, मुझे लगता है कि बंद कमरे में अपने आप को कैद करके पागलों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो शोहरत के आदी हो गए थे। लेकिन एक हिस्सास तबीयत का शायर जो हमेशा सच और दर्द की बातें करने वाला होता है, वो कभी इसके पीछे नहीं दौड़ता। हाँ, अंदर ही अंदर टूटता रहता है कि ज़माना उसकी सच्चाई को
या ज़माना उसकी उन बातों को जो वो पेशन गोइयाँ कर रहा है माशरे को बेहतर बनाने के लिए, उन बातों को समझे बगैर ऐसे माहौल की तरफ दौड़ रही हैं जो हंगामी हैं। वो लोग जो ऐसे हंगामी शायरों को तरजीह दे रहे हैं, आज नहीं तो कल वो पछताएंगे और फिर हकीकी शायरी की तरफ लौटने की कोशिश करेंगे। जी, उम्मीद है ऐसे दिन आएंगे। बिल्कुल और ये बिल्कुल होगा। इसके साथ साथ थोड़ा मैं यहाँ से अदब से निकलते हुए समाज के एक दूसरे शोबे की तरफ बात करूँ जी। तो जैसा कि अब शोरा का तो ये हाल है, लेकिन ये सिर्फ अदब या अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ही हाल नहीं है जी। जहाँ तक मजहबी मामला है, कहीं ना कहीं बड़ा धोखा वहाँ भी हुआ है। क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई आम आदमी हो, वो अपनी उम्मीदें मजहबी रहनुमाओं से लगाए हुए रहता था और एक लंबा अरसा हमने इसी तरह से गुजारा है और आज भी हम उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन आज जबकि उनकी अशद ज़रूरत थी, इस वक्त वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से दामन बचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त आम आदमी, खासकर अगर मुसलमानों की बात की जाए, तो वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। हर आदमी अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। हालात का किस तरह से सामना करें, वो एक बहुत बड़ा सवाल हर एक के सामने है। वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के सामने ये सवाल है। क्योंकि नुकसान सिर्फ मजदूर का नहीं हुआ है, नुकसान अमीर शहर का भी हुआ है। बड़े बड़े बिजनेस में जो है इससे मुतासिर हुए हैं। तो इन मजहबी रहनुमाओं पर भरोसा करके जो नुकसान हमने उठाया है, आने वाले दिनों में आप क्या महसूस करते हैं, क्या किया जा सकता है इसके लिए? भाई शरीफ, अगर मैं खुलकर इस सवाल की वजाहत करने की कोशिश करूं, हमारी इस बात पर कई बार बहस इससे पहले भी हो चुकी है और एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मुतनाज़ा भी हो सकता है। जी बिल्कुल जी। लेकिन मैं, आपने कहा उलमा या रहनुमा, तो जहाँ तक उलमा और रहनुमा का सवाल है, इन्हें दोष देने से पहले मैं हम जैसे आम लोगों को दोष देना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि हमारी ही ये गलत रहरवी है या गलत रास्ता है कि हमने हमारे उलमाए कराम को और हमारे रहनुमाओं को उस दर्जे तक पहुंचा दिया है कि जहां अपने आप को खुदा समझने लगे। अगर मैं गलत ना कहूं तो इसके लिए मैं अगर यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, हो सकता है इसे लोग मुतनाज़ा इसे तनाज़ा भी हो सकता है, लेकिन जो बात है वो कहने ज़रूरी है। जी। हम कहते हैं कि किसी एक पार्टी के लोग जो अंधभक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी अंधभक्त बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने किसी मौलवी को लेकर, या मैं किसी एक मौलाना को पसंद करता हूँ, या मैं किसी मजहबी रहनुमा को पसंद करता हूँ, तो मैं उसके पीछे इस कदर दीवाना हूँ, इस कदर उसका अंधभक्त हूँ, इस कदर मैं आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके उसे मानने के लिए तैयार हूँ कि उसका कोई भी गलत अमल जो है मुझे गलत नहीं लग रहा है। और हम कोई अगर दूसरा आदमी आकर हमें बता भी देता है तो हम उसे ही बुरा भला कह देते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात आपको कहने वाला था कि देखिए, कोई भी रहनुमा उस वक्त तक अपने आप को गलत राह पे नहीं डाल सकता जब तक कि उसके फॉलोअर्स जो है जी उसे उस राह से भटकाना। बिल्कुल सही बात। एक हमारा रहनुमा हम जिसे समझ रहे हैं, उस रहनुमा के पीछे चलने वाले अगर उसे खुश करने के पीछे दौड़ेंगे या उसके थोड़े से दी गई लालच में आ जाएंगे, या ये समझकर चलेंगे कि हम इसके पीछे रहेंगे तो हमारा काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि हम गलत हैं। हमारे पीछे अगर हमारा रहनुमा है तो हमारा रहनुमा कामयाब है। हमारे रहनुमा को हमारी ज़रूरत है और हमें यह ज़रूरत है कि हम अपने रहनुमा का सही इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि हम अपने रहनुमा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके गलत रास्ते पर जाने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। वो गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है और अपनी दुनिया को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यही हाल सियासत से हटकर अगर हम मज़हब के तरफ जाएं तो मज़हब का भी हमारा यही हाल है। न सिर्फ मुसलमान, यहाँ अफसोस ये है कि दुनिया को फ़ानी बताने वाले जी लोग आज खुद दुनिया बसाने में लग गए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ ये मुसलमानों का रोना है, बल्कि दूसरे मज़हब के
जो पंडित हैं, जो पादरी हैं, उनके यहाँ भी यही सारे हालात हैं। लेकिन चूँकि हम हमारे लोगों में ज़्यादा रहते हैं तो ये हालात हमें उठकर नज़र आते हैं। जहाँ तक उलमाए कराम का सवाल है, यहाँ भी हम इनके पीछे, जैसे आपने कहा अंधभक्त, जो आजकल ये लफ्ज़ जो है बिल्कुल आम चल रहा है, अंधभक्त होकर इनके पीछे जब चलने लगते हैं तो इन्हें लगता है कि अब हमारी यहाँ से हमारे लिए हर रास्ता खुला है, तो ये अपने हर वो काम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं जिससे पहले वो अवाम को रोका करते। मैं मेरी एक सोच है, मेरी एक अपनी राय है जिससे मैं आपकी तस्हीह चाहता हूँ। वो ये है कि इल्म अकाई है। मेरा मानना है कि इल्म अकाई है, बिल्कुल, और इल्म को तकसीम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इल्म को तकसीम किया गया। हमने इल्म को दुनियावी इल्म और दीनवी इल्म के तौर पर इससे हमने किया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया और दीन, दुनिया को छोड़ दें तो दीन बाकी नहीं रहेगा जी, और दीन को छोड़ दें तो दुनिया बाकी नहीं रहेगी। हम उस हदीस को छोड़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ कि उस हदीस को हम भूल रहे हैं जहाँ अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 1500 साल पहले कही गई बात है। तो वहाँ उस वक्त लफ्ज़ चीन का इस्तेमाल इस बात की तरफ इशारा था कि आने वाले दिनों में चीन टेक्नोलॉजी के तौर पर दुनियावी एतबार से आगे निकलने वाला है। अगर वो इल्म भी तुम्हें हासिल करना है तो तुम चीन जाकर भी दुनियावी और टेक्नोलॉजी इल्म हासिल कर सकते हो। लेकिन हमें इससे कहीं ना कहीं दूर रखा गया, इन बातों की तरफ हमारी जो है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी। न सिर्फ हमें दूर रखा गया बल्कि हमें ये डर बताया गया कि अगर हम चाहे वो मज़हब की बातें हों या चाहे दुनिया में कामयाब होने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने या टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करने की तरफ जाने की बातें हों, टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो उर्दू वालों को ख़ासकर ये कहा जाता है कि अरे तो ये तो अंग्रेज़ी का मैदान है, उर्दू वाले इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एक उर्दू का तालिब इल्म बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी जान सकता है और एक उर्दू का तालिब इल्म जो है बहुत जल्द कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। जहाँ तक मज़हब का सवाल है, मज़हब का सवाल जब मैं कहता हूँ तो मुझे अपने आप पे हंसी आती है कि हमारी हालत ऐसी कर दी गई है कि हमें उसे समझने से दूर रखा गया। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमें मज़हब को समझने से यहाँ तक दूर रखा गया है कि हम अपने घर में ईसाले सवाब के लिए कुछ करें या फातिहा ख़ानी करें, तो हमारी मजबूरी अब यहाँ तक आ गई है कि उलमाए कराम का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें बुलाकर फातिहा ख़ानी करानी पड़ती है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ रहे हैं हमें ये भी पता नहीं होता। ये सारी बातें इसलिए हुई हैं कि हमें एक डर बताया गया है, अगर एक एराब का भी ऊपर नीचे हो जाए, एक लफ्ज़ भी अगर हम गलत पढ़ लें तो इससे सवाब नहीं बल्कि उल्टा नुकसान आपको। तो इस वजह से लोग जो हैं मजहबी रहनुमाओं को अपनी जगह उसे एक अलग मर्तबा, एक अलग मकाम देकर उसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बहुत छोटा समझकर हमेशा उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में उलमाए कराम भी अपनी ज़रूरत को महसूस, अपने जो है ज़िम्मेदारी को महसूस करें और अवाम भी अपने ज़रूरियात को महसूस करें। उन्हें टेक्नोलॉजी का इल्म भी सीखना ज़रूरी है और मज़हब भी सीखना ज़रूरी है। हमारे उलमाए कराम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक्त ये है कि वो कुरान लोगों को समझाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को लोगों तक समझाएं, ना लोगों तक पहुंचाएं, ना कि सिर्फ़ उसे सवाब कमाने का ज़रिया बनाएं। कुरान ना सिर्फ सवाब कमाने का ज़रिया है बल्कि दुनिया व आखिरत में कामयाब होने का एक वाहिद ज़रिया अगर दुनिया में आज कोई मौजूद है तो उस कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के अलावा दूसरा कोई ज़रिया हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती राय अगर आप पूछें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे या मुझ जैसे जो तालिब इल्म हैं उन्हें कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उलमाए कराम को चाहिए कि वो अपने आज का जो उनका रंग है उस रंग को थोड़ा सा तब्दील करके लोगों के अंदर वो सारी तालीमात को आम करने की कोशिश करें कि जिससे
एक आम मुसलमान जो है आसानी से इस्लाम के रास्ते पर चलकर दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। इससे अगर उन्हें इस बात का डर है कि मैं अगर मज़हब को खोल कर लोगों के सामने बयान कर दूंगा तो मेरी रोज़ी नहीं चलेगी, तो मैं समझता हूं कि ऐसा आलिम नहीं है। अगर उसे अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि मैं लोगों को खुलकर दीन समझा दूंगा तो मेरी रोज़ी नहीं चलेगी, तो ऐसा आलिम तो अपने इल्म पर भरोसा कर रहा है। अक्सर तो ऐसा नहीं है, कुछ उलमा आज भी जी बिल्कुल अपनी बिल्कुल जगह बिल्कुल हर जगह बहुत से उलमाए कराम आज भी ऐसे दुनिया में मौजूद हैं या हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन ऐसे उलमाए कराम को पीछे ढकेल दिया जाता है। जैसे हमारे मुशायरों या अदबी महफिलों में होता है, दो गिरोह बन गए हैं, इस तरह से दो गिरोह काम करते हैं। वही हाल मज़हब में भी हमारा आजकल चला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर जिस कदर भी और जितनी भी बातें की जाएं वो कम है, लेकिन हम सिर्फ खामियां गिनाकर खामोश नहीं हो सकते, हमें खुद भी तो इसका हल निकालना होगा और इस बात को लेकर संजीदगी से जो है एक बेदारी पैदा करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर हम इस बात को लेकर बेदारी पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हालात पहले से बदतर हो चुके हैं, आगे हालात और भी बदतर होने वाले हैं और यकीनन होंगे जी। आज भी अगर हम बेदारी नहीं पैदा कर सके तो इसके लिए देखिए, मैं हर मैदान में खुलकर नहीं आ सकता, आप हर मैदान में खुलकर नहीं आ सकते। मैं अगर एक मुअल्लिम हूँ, एक उस्ताद हूँ, तो मैं अपने ज़रिए से अपना काम करने की कोशिश करूँगा। आप सहाफ़ी हैं तो आप अपने तरीक़े से अपना काम करने की कोशिश करेंगे और आप अपना काम करने की कोशिश कर भी रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं अपने पेशे से ईमानदारी करते हुए ये सारे सवालात जो हमारे अंदर हैं इन्हें माशरे तक या समाज तक, अवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रुकावट जो पैदा हो रही है वो यही है कि हमारी बातें अवाम तक पहुंचने से पहले उसे गलत करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो यह सबसे बड़ा मसला है। इन बातों को रोकने की कोई नई तरकीब हमें इस तरह से बोलने वालों पर, हमारे लिबास पर सवाल उठाया जाएगा, हमारे चेहरों पर, हमारे सर पे की टोपी पर सवाल उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं हमें गुमराह करार दिया जाएगा। और इस बात को लेकर जो अंधभक्त मैंने जिन्हें कहा, वो लोग जो है इस बात की तस्दीक करते हुए, इस बात को तस्लीम करते हुए हमारी बात को जो है आगे पहुंचाने से या फैलाने से जो है वो दूर हो जाएंगे या फिर हमें ही बुरा भला कहेंगे। तो ये एक अपनी जगह है। इस वक्त नहीं है कि मज़ीद हम आपसे बात करें, हालांकि बहुत अहम पहलू पर हम बात कर रहे थे। इंशाल्लाह दोबारा कभी फिर मौका मिला तो मैं आपसे इस मौजू पर बात करने की कोशिश करूँगा। यस इंडिया के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखते रहिए हमारा चैनल, और जो कुछ भी हम यहाँ पर आज हमने बात की है, जिन मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की है, ये एक अहम मौजू है। आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजें। देखते रहिए यस इंडिया।